हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग पिकअप। जैसा मैं कल बताया था अपने वीडियो में कि जो भी टारगेट्स है वो तो मिल ही गए हैं। सिर्फ एक पॉजिटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा शूट अप करेगी मार्केट को, ये भी बताया था मैं। अभी देखो, यूएस मार्केट अच्छी तरह से पॉजिटिव हो गया और गिफ्ट निफ्टी देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स ऊपर है, यानी 3% ऊपर है। कल मार्केट जब अपना ओपन होगा तो गैप अप ओपन होगा, क्योंकि अभी सीज फायर की बात चल रही है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो रीजन में, तो उसी की वजह से मार्केट में इतना ज़्यादा पॉजिटिव आ गया है। तो अब हम कल कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि आज का जो कल का वीडियो में जो 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 भी लेवल मैंने बताए थे, 22,750 के नीचे ही ओपन हुआ है यहाँ पर। फिर ये 22,750 के आसपास, फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे आया और पूरा दिन साइडवेज रहा। उसके बाद फिर थोड़ा सा मूवमेंट आया। अब चूंकि मार्केट पॉजिटिव होगा कल, ओके, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ रेजिस्टेंस लेवल लगाए हैं। जैसा अब ये कल मार्केट तो अपना तकरीबन 600 पॉइंट यहाँ से ऊपर है, तो यहाँ से 600 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ 700 पॉइंट है। तो ये लेवल के आसपास मार्केट ओपन होगा, 23,200 के आसपास मार्केट ओपन होगा। अगर ये पॉजिटिव तो R1 अपना 23,350, R2 23,464। तो ये अपने कल लेवल से, ये तो एक्सट्रीम लेवल में, अगर ज्यादा ही बुलिश हो गया तो मार्केट 23,500 तक जा सकता है। लेकिन कल ये दोनों टारगेट तो पक्के हैं, समझो 23,350 तक ये मार्केट अपना जा सकता है कल, क्योंकि अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज है और 5 दिन तक ये रिलैक्सेशन मिला है। उसके बाद फ्राइडेज के बाद फिर देखा जाएगा क्या हो सकता है। कल तो मार्केट पॉजिटिव ओपन हो सकती है और अच्छा खासा ये अपने को पॉजिटिव मूवमेंट दे सकता है ये लेवल पे। तो कल अगर अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इसको कन्वर्ट करके देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको R2 R2 23,460 यानी 23,450 तक अपना टारगेट रहेगा कल। और R1 तो पक्का मिल जाएगा 23,350। तो ये कल के लिए रहेगा अपना निफ्टी का। और क्योंकि इस तरह के सिचुएशंस में देखो, अभी यहाँ पर इंडिया विक्स कहाँ पर है, इंडिया विक्स है 26.7। तो 26.7 में अगर इतना ज्यादा, क्योंकि अगर इंडिया ग्रेटर देन 25 रहता है तो ये बहुत ज्यादा हाई रिस्की हो जाता है और प्रीमियम बहुत ज्यादा रहते हैं, फ्लक्चुएशन भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है इसमें। इवन ओटीएम के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। डीप इन द ओटीएम जो रहेगा वो भी आप जो है सो ज्यादा प्राइस में लेते हैं। और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो कल और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर जो लोग कॉल ऑप्शन होल्ड करके रखे हैं तो वो लोग कल इमीडिएटली मार्केट ओपन होते सिनेरियो देख के निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो इंडिया विक्स के बेसिस के ऊपर प्रीमियम डीके हो जाएगा और बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं अगर आप जल्दी एक्शन नहीं लेंगे तो। क्योंकि कल मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगा, क्योंकि दो, एक पॉजिटिव न्यूज भी है, एक नेगेटिव न्यूज भी है। पॉजिटिव न्यूज तो ये है कि ठीक है, 5 दिन का रिलैक्सेशन मिला है और भी निगोशिएशन की बात चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ से बोल रहे हैं कि हम कोई निगोशिएट नहीं करेंगे, हमको प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए इसका, क्योंकि अभी निगोशिएशन पे हमारा ट्रस्ट नहीं रहा है। तो ये सारे डिस्कशन चल रहे हैं, तो अपन उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं। अपने पास जो भी न्यूज है ना वो यहाँ पर आ जाती है, अपने चार्ट पे आ जाती है जो भी न्यूज है, तो वो चार्ट के बेसिस के ऊपर ही हमको ट्रेड करना है। तो लास्ट कल अपना जो टारगेट रहेगा 23,650 के आसपास रहेगा। कल आईटी सेक्टर में कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा अपने को। आईटी सेक्टर में टाटा के टीसीएस है, टेक महिंद्रा है, ये दोनों पे आप फोकस करके रखना। बाकी कोई स्टॉक का तो कुछ नहीं है, आप स्टॉक्स अभी देख नहीं सकते, क्योंकि अभी कल का देखेंगे क्या हो सकता है सिनेरियो, उसके बाद फिर परसों से अपन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एज ऑफ नाउ तो स्टॉक्स के खाली पावर ग्रिड ही एक ऐसी चीज है जो कल आज पॉजिटिव रहा है 1.5% के आसपास। तो वो तो कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं देता पावर ग्रिड, लेकिन बाकी कोई स्टॉक में मूवमेंट नहीं था। सब 2-3%, 5% के आसपास नीचे डाउन थे। अल्ट्राटेक सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील सब 5-4%, 4%, 5%, 2% ऐसे ही है। तो मैक्सिमम पूरा बेरिश में ही था। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ये न्यूज आने की वजह से मार्केट में कल अच्छा खासा मूवमेंट देखने को अपने को मिल सकता है। बाकी बैंक निफ्टी तो अपन कर नहीं रहे आजकल, तो निफ्टी के बारे में ही देखो और निफ्टी को समझो अच्छी तरह से। कोई मुझे बताया कि सर इंडिया विक्स, आज मैं जो डाला था तो इंडिया विक्स के बारे में कुछ इंक्वायरी आई थी। तो इंडिया विक्स का यूजुअली क्या होता है कि ये जो यहाँ पर 25 या 30 जो भी नंबर्स आते हैं ना, यहाँ पर ये
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से वोलेटिलिटी इंडेक्स है ये। जैसा हमारा इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी है ना, वैसे ही ये एक इंडेक्स है जो वोलेटिलिटी को बताता है। तो यहाँ पर जो 26.7 है ये पूरा ईयरली वोलेटिलिटी को बताता है। तो हम उसको क्या करते हैं, वोलेटिलिटी को नंबर ऑफ वीक्स में फिर नंबर ऑफ डेज में डिवाइड कर देते हैं। तो उसका कैसा होता है, मेरे पास ये बहुत पुरानी एक एक्सेल शीट है, मैं बताता हूँ आपको। जैसा महीने मंथली, अगर मतलब एक साल में अपने 12 महीने होते हैं, तो उसका हम स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं 12 का तो 3.46 आता है। अभी इंडिया विक्स चल रहा है, देखो यहाँ पर 26.7, तो मैं यहाँ पे 26.7 यहाँ पे एंट्री कर लिया। तो अब ये 27 यहाँ पर आ गया। 7 कैसे आया, हम 26.7 को 3.46 से डिवाइड करेंगे तो 7.7 आ गया। और फिर अब इसकी ये जो 7.7 है, जो करंट मार्केट प्राइस है अभी, अभी कितना है अपना करंट मार्केट प्राइस, 22,500 एंड कितना है, 492, 22,492 अपना करंट मार्केट प्राइस है। तो मैं यहाँ पे 22,492 मार दूंगा, 22,492 ये अपना करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है। 22,492, 22,492, 22,492 ये है, देखिए। तो अब क्या होता है, कोई ये डायरेक्शन नहीं बताता कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या नेगेटिव डायरेक्शन जाएगा, ये नहीं बताता है। इंडिया विक्स क्या बताता है, कितने पॉइंट तक ये वोलेटिलिटी लेकर जाएगी मार्केट को, ऊपर साइड में या नीचे साइड में, दोनों साइड का ही बता देगा वो। तो हमको कैसे कैलकुलेशन करना है, अब जैसा भी ये हमारा 22,492 आ गया है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.740 से, तो ये अपना ये हिसाब आ जाता है 1733, यानी 1733 पॉइंट, ये ईयरली कैलकुलेशन हो गया। यानी एक साल में मार्केट इतना प्लस एंड माइनस हो सकता है। अगर हम ये 1733 22,493 में ऐड कर देंगे तो हमारा 24,225 ये अपना टारगेट हो जाएगा अप साइड का। डाउन साइड का 20,750 ये ईयरली टारगेट है। फिर हम क्योंकि एक ईयर में अपने 52 वीक्स होते हैं, तो हम यहाँ पे वीकली टारगेट भी ले लेंगे कि वीक में मार्केट कितना वोलेटिलिटी है, कितना हो सकता है, बेस्ड ऑन टुडेज इंडिया विक्स। टुडे विक्स के हिसाब से वीकली में कितना पॉइंट अप एंड डाउन हो सकता है। तो पूरे वीक में ये 832 पॉइंट्स अप एंड डाउन हो सकता है। अगर अप हुआ तो 23,324, अगर डाउन हुआ तो 21,659, ये दोनों लेवल मिल गए। अब ये हमको वीकली भी नहीं चाहिए, रोजाना का चाहिए। रोजाना के लिए 365 डेज एक साल में होते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो लेवल्स हमको मिलते हैं वो 314 अप एंड डाउन एक दिन में हो रहा है, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है, रोजाना 200-300 पॉइंट नीचे ऊपर हो रही है मार्केट। तो यहाँ पर देखिए 22,806 एंड 22,177। अब 22,806 ये पॉसिबल है कल, क्योंकि कल तो गैप अप ओपन होने वाला है, तो इसका डबल हो जाएगा, यानी और भी इसमें चार्ज, यानी 23,300 300 तक ये मार्केट कल ओपन होने वाला है। तो अब ये हिसाब से तो हम ऑलरेडी अपने अप लेवल पे आ गए हैं। तो कल कैसा हो सकता है, कल हम 9:30 बजे इंडिया विक्स देखेंगे, फिर करंट मार्केट प्राइस देखेंगे, उसके बाद कल के लिए हमको लेवल मिल जाते हैं। तो ये एक ऐसे लेवल्स होते हैं जो मैक्सिमम वोलेटिलिटी को बताते हैं कि भाई कितना, अगर वहां तक चले गया मार्केट, सपोज 22,806 तक उसके ऊपर चले गया, तो हो सकता है मार्केट फिर नीचे भी आ सकता है, क्योंकि वोलेटिलिटी उतनी ही बता रहा था, 314 पॉइंट की वोलेटिलिटी, मतलब उतना पॉइंट तक जा सकता है, ठीक है। और नीचे कहा सकता था 22,177 तक। तो यहाँ पर देखो हम आज जो टारगेट लेके रखे हैं हम लोग, ये टारगेट है कल के लिए 23,206 का टारगेट है, क्योंकि यहां से अगर 700 पॉइंट हम देखेंगे, 700 पॉइंट ये है, क्योंकि कल मार्केट 700 पॉइंट ऊपर ओपन हो सकता है बेस्ड ऑन ग्लोबल मार्केट। गिफ्ट निफ्टी देखो 700 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी है, तो अगर हम ये हिसाब से देखें तो अपनी वोलेटिलिटी के हिसाब से तो मार्केट ऑलरेडी कैश इन हो चुका है। तो कल क्या करेंगे, कल अगेन इंडिया विक्स देखेंगे, फिर करंट मार्केट प्राइस देखिए, फिर अगेन अप एंड डाउन के लेवल्स हमको पता चल जाते हैं। तो इस तरह का आपको इंडिया विक्स को देखना है। तो इंडिया विक्स को कैसे देखना है वो तो समझ में आ गया आप लोगों को, आज मैं ये भेजा भी था आपको ग्रुप में। तो ग्रेटर देन 25 हाई रिस्क रहेगा, लेकिन वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा रहती है कि प्रीमियम भी ज्यादा स्पीड से बढ़ते हैं और ज्यादा स्पीड से कम होते हैं इसमें। तो ये देखकर आप लोग ट्रेड करो, और बहुत अच्छी चीज है इंडिया विक्स को समझना।
और ऐसे सिचुएशंस में इंडिया को समझना बहुत जरूरी है, वरना ये 9 to 13 लेवल पे या 14 to 17 लेवल पे नॉर्मल रहता है, लेकिन ग्रेटर देन 25 रहा तो उसमें जल्दी क्विक गेन भी होता है, क्विक लॉस भी होता है। तो दोनों साइड से ये अपने को देखकर इस पे काम करना पड़ेगा। इंडिया विक्स का अगर क्लैरिटी समझना है तो एक दिन यहाँ पर आके बैठो, मैं क्लियरली समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसको फॉलो करो, कल के लेवल्स देखो, हो सके तो थोड़ा बहुत एक एक लॉट में ट्रेड भी करो, कल देखो क्या हो सकता है। तो अपने अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, रिस्क लेके कितना कर सकते हो क्या है, उसके बेसिस के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।